माय लवलीज पराठाज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नया आ रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन और उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। तो जैसा भी लगे आप लोगों को, आई होप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हम नेक्स्ट सीन बाय मैं अल्फा इमॉर्टल में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने लास्ट पार्ट में देखा था वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे होते हैं, वो भी दिल से। पिछली बीती बातों को भुला करके वांगजी विंग को अपना बनाना चाहता था और विंग उसे सपोर्ट कर रहा होता है। जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को किस करने में बिजी हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वांगजी धीरे धीरे करके विंग को बेड पे लेके जा रहा होता है और उसके कपड़ों को एक एक करके खोलना शुरू कर दिया हुआ था। वो जब ऐसा कर रहा होता है तो विंग अपने आप को रोकते हुए कहता है, आप ये क्या क्या कर रहे हैं? वांगजी कहता है, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ विंग। तो विंग कहता है, बट हम दोनों बॉयज़ हैं ना। वांगजी कहता है, मेरी दुनिया में ये मायने नहीं रखता है विंग, और अभी मैं खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। और इतना बोलते ही वो उसके गालों पे, उसके कान पे, उसके एडामेपर पे किस कर रहा होता है और उसके कपड़ों को रिमूव कर रहा होता है। उसके बाद देखते देखते वो अपने सभी कपड़ों को हटा चुका था और ओनली पर पजामा में उसके सामने खड़ा था। वांगजी का पूरा खुला हुआ बाल। विंग उसे जब देखता है तो वो शॉक हो गया था। वांगजी इस समय इतना ज़्यादा हॉट और टैम्पटिंग लग रहा था कि विंग अपने आप को भी नहीं रोक पा रहा था और वो खड़ा हो जाता है। वांगजी उसके पास आता है, उसके कपड़े को रिमूव कर देता है और फिर उसे पीछे की तरफ पलट करके उसे अपनी केज में ले लेता है और उसके बैक के ऊपर अपने दांत गड़ाना शुरू कर देता है। विंग कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ। वांगजी कहता है, अल्फा बोलो मुझे, क्योंकि मैं तुम्हारा अल्फा हूँ और कितना भी समय बीत जाए, कुछ भी हो जाए, हम दोनों बस हमेशा एक ही रहेंगे। विंग कहता है, हम एक ही रहने वाले हैं अल्फा। और इतना बोल करके वो विंग एक स्माइल कर रहा होता है और ये स्माइल हमारे वांगजी बिल्कुल नहीं देखते हैं। और उसके बाद वांगजी धीरे धीरे करके उसके बैक की तरफ ऐसे रब करना शुरू कर दिया हुआ था और फिर अपने हार्डिक से उसके बट को ऐसे टच करा रहा होता है, जिससे विंग ओवर एक्साइटेड हो रहा था। और वो वांगजी को देखते हुए कहता है अपने मन में, अल्फा फाइनली आज नहीं, आपने मुझे अपने दिल से अपना लिया। और इतना बोल करके वो थोड़ा अलग होता है और कहता है, अल्फा यहाँ आइए। और इतना बोल करके वो अपने पजामा को खोलता है एंड देन वेट पे चला जाता है। वांगजी उसको फॉलो करता हुआ वेट पर आता है। उसे अच्छा लग रहा था कि वो उसे ऑन कमांड लेने के लिए बोल रहा है। वांगजी धीरे धीरे करके उसके ऊपर लेन होते हुए आता है और अपनी पूरे बॉडी को उसके ऊपर डालते हुए कहता है, क्या तुम मेरा पार्टनर बनना पसंद करोगे? क्योंकि इस दुनिया में अल्फा और ओमेगा नहीं चलता है, लेकिन मेरी दुनिया में ओमेगा चलता है। क्या तुम एक कट स्लीव्स बनना पसंद करोगे? तो विंग कहता है, आपके साथ मैं तो नर्क की आत्मा भी सहने के लिए तैयार हूँ। फिर आपकी दुनिया में मुझे जाना ही तो है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ अल्फा। और इतना बोल करके वो अपनी बाहें फैला देता है। विंग उसको आगोश में चला जाता है और उसे धीरे धीरे करके प्यार करना शुरू करता है। देखते देखते दोनों, विंग तो ऑलरेडी खो चुका था, वांगजी भी अपना पजामा उतार देता है अंदर। विंग को धीरे धीरे सब करते हुए नीचे तक आता है, उसके थाइस के ऊपर किस करता है, उसके पैरों को चूमता है, उसके हाथी को हाथ में लेकर के उसे खेल रहा होता है। और विंग बेड ग्रैब किए हुए कहता है, अल्फा प्लीज। वो मुझे समझ गया था कि विंग क्या चाहता है। वो धीरे धीरे करके उसे प्रिपेयर करता है, पहले फर्स्ट उंगली, सेकेंड उंगली एंड थर्ड उंगली, एंड देन अपने हाथी को अंदर इन करता है और उसके ऊपर आ जाता है। विंग जब वांगजी को अपने अंदर फील करता है तो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और उस एहसास में चला जाता है जहाँ पे उसने अपने सोल को मास्टर के साल के साथ में अब्सॉर्ब कराया था। और उसे लेकर के वो पोर्टल खुलने के साथ उस अंधेरी दुनिया में चला गया हुआ था। वहाँ आने के बाद विंग बहुत ज़्यादा खून की उल्टियाँ करता है और वहाँ का किंग होने के बावजूद भी वो वापस से अपने उस बिहेव वाले बॉडी में चला गया हुआ था, जहाँ पे जो ओरिजिनल इनी लाउजू की बॉडी थी वो मेडिटेशन पोस्चर में बैठी हुई थी। विंग उसकी बॉडी के पास जाते ही कहता है, कौन हो तुम? इनी लाउजू देखते हुए उसे कहता है, यही तो मैं कह रहा हूँ, कौन हो तुम? तुम और हम दोनों एक ही तो हैं। विंग कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इलिन लाउजू कहता है, मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर है। शरीर मर जाता है, पुनर्जन्म होता है, सभी चीजें होती हैं, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। मैं यहाँ का किंग हूँ,
इसीलिए मैं इस जगह को छोड़ के कभी नहीं जा सकता। लेकिन मैं अपने अल्फा के बिना नहीं रह सकते। जिस तरह से इन और यांग एक होकर भी एक नहीं होते, जिस तरह से अंधेरे उजाले के बिना और उजाले अंधेरे के बिना अधूरा है, उसी तरह से मैं और मेरा अल्फा इमोर्टल है। हम कभी अलग नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं। इसीलिए हमें बॉडी बदलनी होगी और उनके पास जाना होगा, मेरा अल्फा जो कि वहाँ है अभी। इसीलिए तुम्हारे अंदर जो सोल है उसे जाना होगा और तुम अब और यहाँ पे रह नहीं सकते हो। वीन वीन कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इलिंग लाओज़ू कहता है तुम मेरा गुड साइड वाले पार्ट हो। वीन घबराओ नहीं। और इतना बोल करके वीन की आंखें चमकने लगती है और इलिंग लाओज़ू के अंदर देखते ही देखती उसकी सोल अंदर चली जाती है और वहाँ पे बचता है तो राख का ढेर। आनंद की वीन के अंदर जो आत्मा थी वो वापस से इलिंग लाओज़ू के अंदर चली गई थी। इलिंग लाओज़ू वापस से उस सिफू को सोल कर को उसके विंग से अपने सोल से अलग करता है एंड देन उसे एक और स्क्रॉल बना करके उसके अंदर बंद कर देता है और उसे वहीं के एक तालाब में फेंक देता है जिसकी रक्षा ड्रैगन्स कर रहे होते हैं और कहते हैं मास्टर हमें क्षमा कीजिएगा, लेकिन अब आप कभी भी कहीं पे भी जन्म नहीं ले सकते हैं क्योंकि अब हर बार हम दोनों को अलग करने के लिए ही आएंगे और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। और उसके बाद वो अपने हाथों को कट करता है और बाहर का सीन देखता है और देखता है कि रिंग के जैसा दिखने वाला एक लड़का जो कि जंगल गया हुआ था लकड़ी काटने के लिए, और जब वो लकड़ी काट रहा होता है तो जो कि जंगली सांप होते हैं ना, वो रिंग को काट लिया हुआ था और वो वहाँ पे मर चुका था। वो कहता है ये सही है, इसी की बॉडी में मेरे अल्फा, आप मुझे ढूंढ लेना। और इतना बोल करके रिंग अपनी सोल को उसकी बॉडी में, इलिंग लाओज़ू अपनी सोल को उस बॉडी में ट्रांसफर कर देता है और उसकी सोल को अब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से वो लड़का तो 17 साल का था और उसे कुछ याद नहीं था। और रिंग जो कि अभी वांगजी के साथ इंटीमेट हो रहा होता है तो इलिंग लाओज़ू जो कि उसकी मेमोरी के अंदर था वो सभी चीज़ें याद कर रहा होता है और रिंग अपनी आंखें खोलते हुए वांगजी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और कहता है अल्फा हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। वांगजी कहता है हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए, छीन बाय माय अल्फा। हाँ, रिंग कहता है तो कहता है अल्फा इमोर्टल। और इतना बोल करके वो दोनों किस कर रहे होते हैं और एक दूसरे को फक कर रहे होते हैं। जब अपना हॉट सेशन समाप्त करने के बाद वांगजी विंग को अपनी आगोश में लिए हुए था तो वांगजी विंग से कहता है विंग कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विंग चौंकते हुए उसको देखते हुए कहता है क्या मतलब? तो वांगजी कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा पार्टनर नहीं बनना चाहोगे? विंग कहता है पर बाबा, कहता मैं बात करता हूँ। उसके बाद वो दोनों उसी तरह से पूरी रात स्पेंड करते हैं और अपनी हॉट एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं। सुबह मॉर्निंग के टाइम में रिंग अभी भी पीसफुली सो रहा होता है। वांगजी नहा धोआ करके मेडिटेशन वगैरह करके एकदम अच्छे से रेडी हो गया था। वो नीचे जाता है और रिंग के जो डैड थे जो कि वो घर का काम कर रहे होते हैं, उसकी ग्रैनी भी थी, वनकिंग और वननिंग भी थी, उसके पास जाते हुए कहते हैं मुझे आपके बेटे से शादी करनी है। पहले तो वो तीनों सुनकर शॉक हो गए थे, फिर वांगजी सारी बात बता देता है और वो बता देता है कि ये उसका शायद से दूसरा जन्म हो सकता है पर वो मेरा ओमेगा है। अब वो लोग जानते थे कि कल्टीवेशन के वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है, इसलिए उन लोगों को अल्फा ओमेगा वाली बातें तो समझ नहीं आती हैं, लेकिन उन्हें इतना पता चल गया था कि विंग उसका सोलमेट है। फिर वो लोग हाँ कर देते हैं। उसके बाद वांगजी विंग के पास आता है, उसे उठाता है, उसे सारी बात बता देता है। विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। फिर विंग, वांगजी और सियांग, केसिया, इवन वैंकिंग, वनिंग, उसके बाबा, उसकी ग्रैनी, सभी लोग गुस्सू आते हैं। जब गेट पे सीजन को पता चलता है कि वांगजी और विंग लौट आए हैं, विंग तो पहले इस पहाड़ को देख के ही डर लग गया था क्योंकि यहाँ आते आते उसकी हालत खराब, ऊपर से उसको ठंड लग रही थी, जिस वजह से वांगजी अपना एक लेयर कपड़ा उतार करके उसको पहना दिया हुआ था जिसमें वो झुलंगा बाबा लग रहा था और अपना मुंह बनाए हुए था। वांगजी कहता है क्या मैं तुम्हें गोद में कैरी करूं? कहता नहीं। जियांग ने भी अपनी तबीयत को सुधार लिया हुआ था इसलिए वो भी विंग को पिकअप करने के लिए आया हुआ था। सभी लोग उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। सबसे पहले तो जियांग भागता हुआ विंग को जाकर के गले लगा लेता है। अब विंग को तो समझ में आ नहीं रहा था, ओनली फॉर अल्फा, आई मीन कि वांगजी से बॉन्ड होने की वजह से वो इमेजिन कर पा रहा था और सोच पा रहा था और उसे अपना कनेक्शन फील कर पा रहा था। जब वो आंखें बंद करता था तब उसे वो सारी चीज़ें याद आती थी। नॉर्मली वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह रिएक्ट करता था।
उसके बाद उन लोगों को अंदर लाया जाता है। जियांग चिंग अभी भी अपने भाई को देख रहा होता है। जियांग चिंग ने अपनी माँ और बाबा को भी बोल दिया हुआ था जहाँ पे जियांग फेमिया और मैडम यू भी आए हुए थे। विंग उन लोगों को देखता है और ग्रीट करता है। मैडम यू आकर गले लगा लेती और कहती है, मेरा बच्चा मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था। अब इनको तो समझ नहीं आ रहा था ना कि इसकी माँ और बाबा हो सकते हैं, इसीलिए वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। फिर उसके बाबा कहते हैं, ये मेरा बेटा है, आपका बेटा कैसे हो सकता है महाराज महारानी। मैडम यू और जियांग फेमिया उन लोगों को देखते हैं। फिर वो लोग अपनी कन्वर्सेशन करते हैं तो पता चलता है कि ये दूसरा विंग है। तब जाकर के वांग जी उन लोगों को समझा देता है कि इसकी बॉडी के अंदर विंग की ओनली फॉर आत्मा है, ना कि बॉडी विंग की है। फिर वो लोग समझ गए थे, पर फिर भी खुश थे क्योंकि उसका बच्चा वापस जो लौट के आया था। कुछ दिन बीत जाने के बाद वो पूरा गोसु फिर से एक बार सजाया गया हुआ था और एक कमरे में विंग को सजाया जा रहा होता है पूरी तरीके से दुल्हन के लिबास में। वहीं दूसरी तरफ जियांग चिंग और सी चैन दोनों वांग जी को रेडी कर रहे होते हैं। वांग जी इस समय ना ही कठोर लग रहा होता है ना ही कुछ और। वो बहुत ज़्यादा खुश था कि चलो उसका पार्टनर, उसका मेटेड पार्टनर उसे दोबारा से मिल रहा है और वो स्माइल भी हल्का हल्का दे रहा होता है। सीजन उसको मूव करते हुए कहते हैं, तो अब तुम खुश हो ना अपनी शादी से। तो वांग जी कह देता है, मैं खुश हूँ क्योंकि फाइनली मेरा ओमेगा मुझे मिल गया गगा। तो वांग जी की बात सुनकर सीजन कहते हैं, पर वो तुम्हारा ओमेगा नहीं है, वो जिस दुनिया से आया है वहाँ पे अल्फा और ओमेगा नहीं होते हैं। तो वांग जी कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता गग्गा, वो मेरा विंग है, बस मुझे यही चाहिए और मैं खुश हूँ। उसके बाद वो लोग रेडी हो चुके थे और वांग जी को ले आया गया हुआ था। धीरे धीरे करके विंग भी रेडी हो चुका था और उसे लेने के लिए मैडम यू आई हुई थी। तो रनकिंग कहती है, महारानी अगर आप इन्हें ले जाना चाहती हैं तो ले जा सकती हैं। तो मैडम यू कहती है, नहीं तुम इसकी बहन हो, बहन होने के नाते तुम इसे लेके चलो। और इतना बोल करके रनकिंग विंग को लेकर के आता है और वांग जी के सामने खड़ा कर दिया जाता है। उसके बाद वो लोग साइड हो गए थे रीति रिवाजों के अनुसार एंसेस्टर एल्डर को बो करते हुए, हाथ में वाइन का ग्लास लेते हुए एक दूसरे को पिलाते हुए उन लोगों की शादी कंप्लीट कर दी जाती है। वो दोनों आते हैं और सभी एल्डर्स का आशीर्वाद लेते हैं। उसके अपने माँ बाबा, अंकल, गग्गा, जियांग चिंग, मैडम और जियांग फेमिया सबसे आशीर्वाद लेते हैं और सभी लोग उनको अपनी शादी की सफल जीवन की शुभकामनाएं देते हैं। और इसी के साथ ये हमारा लास्ट वाला पार्ट भी ख़त्म होता है। हालांकि ये बेस्ड ही था इन दोनों के मिलने पे और ये कहानी इसी तरह से चल रही थी। आई होप आप लोगों को ये पार्ट भी ज़्यादा पसंद आया होगा और हम एक और नए फैन फिक्शन में वापस से मिलेंगे, जो कि मुझे किसी ने 6 डोमेन्स के बारे में बोला हुआ था, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसे हिस्टोरिकल में लेकर आऊँ। तो किन लोगों को चाहिए आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और ये चेन बाय आल्फा इमॉर्टल दोनों मिल जाए और कैसा लगा आप लोगों को ये लास्ट पार्ट, ये भी मुझे ज़रूर से कमेंट करिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।